तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 13 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1837 में। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा गया था कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब की गई थी? तो 1837 में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रिवीजन के तौर पर आपको मैं बता दूं, पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना अल्मोड़ा थाना जो 1837 में स्थापित किया गया था। नैनीताल थाना 1843 में स्थापित किया गया था। रानीखेत थाना 1869 यानी कि 1869 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा डोली सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 17 अप्रैल 2012 से। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा डोली सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 17 अप्रैल 2012 से। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में चंद्रकुंवर बर्तवाल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मंसूरी में। ठीक है, तो मंसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 में हुई थी। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टनकपुर नगर पालिका कब बनी थी? टनकपुर नगर पालिका 1972 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यनारायण रतोड़ी के द्वारा रचित उठो गढ़वालियों कविता का प्रकाशन किस पत्र में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है गढ़वाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर पावनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गोचर। ठीक है, तो उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान जो है आपका गोचर पड़ता है आपका चमोली में, और राज्य सरकार के द्वारा कब स्थापित किया गया था? वर्ष 2016 में। ठीक है, तो उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान कहाँ है? गोचर चमोली में, और कब स्थापित किया गया था? 2016 में। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 27 मार्च 2016 को। जब उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 27 मार्च 2016 को, उस समय उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरीश रावत थे। तो उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक लगाया गया था। कुल 46 दिन राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उत्तराखंड में। ग्रीनटन की ई मैगजीन श्रृंखला हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर समय समय पर जो भी पुस्तकें हमारे द्वारा पब्लिश की जाती हैं वह पुस्तकें ई मैगजीन के रूप में आप खरीद सकते हैं। तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे स्टोर पर जा सकते हैं और वहाँ से अपनी मनचाही मैगजीन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रश्न है आपको आगामी पेपरों में आपको जरूर मिलेंगे देखने को कि डॉक्टर भक्त दर्शन का मूल नाम क्या है? राजदर्शन रावत। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में ढांढंग आंदोलन किससे संबंधित है? जो टिहरी गढ़वाल में ढांढंग आंदोलन था वो किससे संबंधित है? मजदूरों से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध धौलीनाग मंदिर तथा कोट भ्रामरी देवी मंदिर किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में। ठीक है, जो धौलीनाग मंदिर है, आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में इस प्रश्न को पूछा है कि धौलीनाग मंदिर किस जनपद में है? तो बागेश्वर में है। और कत्यूरे की जो कुल देवी आपकी कोट भ्रामरी, इनका मंदिर कहाँ है? बागेश्वर जनपद में। ठीक है, जो बागेश्वर जनपद है आपका नीलेश्वर और भिलेश्वर पर्वतों के बीच में बसा हुआ है, और बागेश्वर जनपद कब बना था? 1997 में बना था। ठीक है, और बागेश्वर जो है सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, डाको नामक वैवाहिक परंपरा किस जनजाति में प्रचलित
है। तो इसका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति में। ठीक है, तो जौनसारी जनजाति में डाको नामक एक वही परंपरा है जो इनके जनजाति में प्रचलित है। और जौनसारी जनजाति में विवाह को जजोड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुस्तक में कुमाऊं को कुमाऊंगढ़ कहा गया है? तो किस पुस्तक में कुमाऊं को कुमाऊंगढ़ कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो में। नेक्स्ट प्रश्न है, रन ऑफ द रिवर तकनीक से बना उत्तराखंड का पहला डैम। जो रन ऑफ द रिवर तकनीक से बना उत्तराखंड का पहला डैम कौन सा है? तो श्रीनगर डैम है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख मिलता है? तो कालिदास द्वारा जो रचित ग्रंथ है हरिद्वार के कनखल का जो उल्लेख मिलता है वो किस पुस्तक में मिलता है कालिदास की? तो मेघदूत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौसानी बागेश्वर में किन दो नदियों का संगम होता है? तो इसका सही उत्तर है कोसी तथा गरुड़गंगा नदी के तट पर कौसानी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है बसंत पंचमी को। यहाँ पे बद्रीनाथ धाम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो बद्रीनाथ धाम है आपका चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। जो बद्रीनाथ धाम जो है आपका नर और नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है। और बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ कौन सा बुग्याल फैला है? तो अकेला बुग्याल फैला है। और बद्रीनाथ की डोली शीतकाल के समय कहाँ ले आते हैं? तो जोशीमठ में। ठीक है, चमोली जनपद के जोशीमठ में एक नरसिंह मंदिर है। तो बद्रीनाथ धाम की जो डोली है शीतकाल के समय जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में लाई जाती है शीतकाल के समय। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, खटीमा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जो खटीमा जल विद्युत परियोजना है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पौड़ी 15 बिस्वा किस जन शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रचंद से। ठीक है, तो रुद्रचंद जो है आपका रुद्रपुर शहर की स्थापना की थी रुद्रचंद के द्वारा। रुद्रचंद के दो बेटे होते हैं, बड़ा पुत्र होता है शक्ति गोसाई, छोटा पुत्र होता है लक्ष्मी चंद। और जो शक्ति गोसाई होता है बड़ा पुत्र रुद्रचंद का, जो जिसे कुमाऊं का धृष्टराज के नाम से भी जाना जाता है, जो बचपन से अंधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सोमनाथ स्टेडियम तथा नरसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रानीखेत में। ठीक है, जो सोमनाथ स्टेडियम तथा नरसिंह स्टेडियम है कहाँ स्थित है? रानीखेत। रानीखेत कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा में। जो रानीखेत है आपका गगास नदी के तट पर स्थित है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में की गई थी। ठीक है, जो रानीखेत है रानीखेत को विश्व का हिल स्टेशन अमेरिकी निवासी विलियम डोगल्स के द्वारा रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया था। और रानीखेत जो छावनी परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1871 में हुई थी। और रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष कालो का डांडा लेस डाउन में परिवर्तित हुआ था? तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो किस वर्ष कालो का डांडा लेस डाउन में परिवर्तित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 21 सितंबर 1890 को। ठीक है, तो जो लेस डाउन है आपका वर्तमान में इसे प्राचीन काल में कालो का डांडा नाम से संबोधित किया जाता था। और कालो का डांडा से लेस डाउन में परिवर्तित कब हुआ था? 21 सितंबर 1890 को। जो एक लॉर्ड लेस्डॉन थे तो उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है, यानी कि लेस्डॉन पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, टिम्बरसैंड गुफा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। ठीक है, जो टिम्बरसैंड गुफा है, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का अमरनाथ किसे कहते हैं? तो टिम्बरसैंड गुफा को कहते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का अमरनाथ किसे कहते हैं? टिम्बरसैंड गुफा को कहते हैं। और ये किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में। और चमोली जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल में रेमजे अस्पताल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नैनीताल में रेमजे अस्पताल की जो स्थापना है 1892 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 को। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बदियत पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो बदियत पांडे हैं जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था 1937 में। ठीक है, बदियत पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिद्वार में भारत माता मंदिर की स्थापना किस वर्ष
की गई थी। जो हरिद्वार में भारत माता मंदिर है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1983 में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं भारत माता मंदिर के बारे में। जो भारत माता मंदिर है, इसकी स्थापना हरिद्वार में 1983 में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के द्वारा। ठीक है, और जो स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी हैं, इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था? अप्रैल 2017 में। ठीक है, जो हरिद्वार में भारत माता मंदिर की स्थापना 1983 में की गई थी, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक है। तो कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक कौन है? भवानी सिंह के द्वारा कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवज्ञ किस व्यक्ति का उपनाम है? जो देवज्ञ है वो किस व्यक्ति का उपनाम है? इसका सही उत्तर है मुकुंदराम बर्थवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं। तो सीएम अग्रवाल। ठीक है, इससे पहले मैंने बोला था कि कुमाऊं का योगदान पुस्तक किसने लिखी है? तो भवानी सिंह ने लिखी है। ठीक है, जो दूसरी पुस्तक है गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? सीएम अग्रवाल। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1988 में। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में की गई थी। फिर आगरा से रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कब स्थापित किया गया था? 1948 में। जो आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1988 में। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल सुबह 6 बजे उत्तराखंड के 30 यूनिक प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।